अब्दुल नजीम इनकलाब साहब की निशानी है, चुनावी निशानी है जूता। जूता जूते के सामने वाला बटन दबाकर औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघ के लोकप्रिय अपक्ष उम्मीदवार। आपकी बात सही है कि मैंने MIM के विरोध में चुनाव लड़ा। सुबह का भूला शाम को लौट आया, उसे भूला नहीं कहते। मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। अब्दुल अजीम साहब, अभी इस वक्त जो है बिहार का इलेक्शन हुआ कल, उसमें इमाम को अच्छी जीत मिली, 5 सीटें इमाम की आई है वहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो दूसरी दीगर पार्टियां उनको भी जो है तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो आपकी सियासी एक तजुर्बा हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है इमाम की वजह से वाकई में कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ है जिस तरीके से कहा जा रहा है? देखिए अल्ताफ साहब, मैं सर्वप्रथम माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को और उनकी टीम को बिहार विधानसभा में जो 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की उसकी मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और सीमांचल की इलाकों के अंदर जब उन्होंने असद साहब ने वहाँ पर जो प्रचार किया और उनकी टीम ने जो प्रचार किया, वो एक रणभूमि में योद्धा की भूमिका की तरह उन्होंने संघर्ष किया। तकरीबन 60 से लेकर 65 उन्होंने जनसभाएं की। ये एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ा जो है तो मैं इसे संघर्ष को चुनौती देकर जो है तो इस तरह से उन्होंने इतना संघर्ष किया, वो काबिल तारीफ है। और बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने अच्छे से काम किया और बिहार में भी उन्होंने उनके अपने प्रत्याशियों के लिए जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है और बधाई देने के पात्र है। इस वक्त जो है सारी कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि बी टीम है इमाम, उसको क्या कहेंगे आप क्या उसको आपके नजर से क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कई डिबेट में मैंने बात किया हूं कि कांग्रेस, RJD और जदयू, इनके पास में, जदयू तो शासन में है, उनका कुछ नहीं है, लेकिन RJD और कांग्रेस को जनता ने शासन में लाने के लिए अस्वीकारित किया। अब इन लोगों के पास में इनकी कमियां दिखाने के लिए कुछ तो बात है नहीं, तो वो आरोप लगा रहे मैंने माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि उन्होंने जो है तो नुकसान पहुंचाया। आप ये क्लियर कट क्यों नहीं कहते कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है? जनता आपको अस्वीकार कर रही है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, शासन में बिठाना नहीं चाहती। आप स्पष्ट रूप से हार मान लो ना, क्या फर्क पड़ता? अरे भाई, मैं कहता हूं कि आप हार गए, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, आप बोल दो ठीक है भाई हम हार गए। आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि ये बी टीम है? जहां अब्दुल अजीम साहब आप कह रहे हैं इमाम पार्टी को इतना समर्थन की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा में आपने खुद इलेक्शन लड़ा था इमाम के खिलाफ, आपने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, आप वोट जितने हो कम ज्यादा वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से इमाम को नुकसान तो पहुंचा है ना। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि मैं लोकप्रिय अपक्ष उम्मीदवार, हम सबके हर दिल अजीज उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार अब्दुल नजीम इनकलाब, जूते ऐसे उम्मीदवार है जो हर जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। बहन और भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ठीक है, आपकी बात सही है कि मैंने MIM के विरोध में चुनाव लड़ा। सुबह का भूला शाम को लौट आया, उसे भूला नहीं कहते। मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ, कोई बात नहीं। सीट तो गिर गई ना, सीट गिरी, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। मैं कल MIM के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब मैंने असद साहब को फॉलो किया, उनके संघर्ष को देखा और उनकी जो तड़प को देखा कि वो पिछड़े वर्ग, दलित, मुस्लिम और जो गरीब लोगों के तबकों को अंदर जो है तो एक ऊंचा स्थान देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं उनकी तड़प को देखकर उनके तरफ प्रेरित हुआ। फेसबुक पर जो है इमाम के समर्थन में जो है पोस्ट कर रहे हैं, जबकि आप इमाम के पहले खिलाफ थे, तो क्या समझे, पार्टी में प्रवेश है या क्या है? पार्टी में इमाम पार्टी जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं ठीक है, समय मिला, अगर मुझे पार्टी ने अगर अवसर दिया MIM के माध्यम से जनता की सेवा करने का, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और मैं असद साहब का अभी ये 2-5 सालों में बहुत बड़ा फ़ैन हुआ, क्योंकि मैंने उनको जो जब मैंने उनके फॉलो किया हूँ, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उनका एकदम मेरे वो सीनियर, मैं उनको नेता मानने लगा। अगर आपको जनता चुनकर दे दी तो किस तरह सेवा करेंगे लोगों की आप? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, उम्मत के दिल में यदि अगर मेरे हक़ में वोट देने के लिए उनके अंदर सलाहियत आ गई, तो यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ कि एक मिसाल कायम करूँगा, एक मिसाल, एक अच्छे काबिल जनप्रतिनिधि के रूप में हम काम करने की क्षमता रखते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मिलेगा हमारे। कल ही आप फिर इमाम के हाथ पे क्यों इमाम पार्टी ज्वाइन नहीं कर लेते?
अभी समय नहीं है ना, अभी तो विधानसभा चुनाव से आए, जीत का जश्न चालू हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अगर MIM चाहती है कि मेरे ऐसे अदना से कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका देंगे, और मैं समझता हूँ कि MIM मुझे काम करने का मौका देंगे। टिकट में देखिए, मैं स्वार्थी आदमी नहीं हूँ भैया, मैं स्वार्थी आदमी नहीं हूँ, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। मुझे दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया तो, अगर दे भी दिए मेरे को टिकट तो मैं असद साहब के ऊपर जैसा कुर्बान कर दूंगा टिकट, और किसको भी दे डालूंगा। ये मैं इतना दिल रखने वाला हूँ आदमी। अच्छा, नहीं दिया अगर तो नहीं दिए तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कर रहे। जब देखिए हमने असद साहब को नेता मान लिए तो हम आखिरी जिंदगी का आखिरी सांस तक असद साहब का साथ आपका देंगे। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल अजीम इनकलाब हजाऊ संघर्ष समिति अध्यक्ष, और मैं साथ ही साथ आपके औरंगाबाद अपडेट चैनल के माध्यम से बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को और उनकी पूरी टीम को जो है तो 5 सीटों की बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव लड़े, और आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर भी उन्हें अपने प्रत्यक्ष उम्मीदवार दे, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी पार्टी के रूप में MIM उभर कर आए। अच्छा, वो सब आज जो है मैं देखा प्रकाश अम्बेडकर साहब, आपको क्या आप क्या चाहते हैं कि MIM और वंचित एक हो जाए? मैं नहीं चाहता हूं, ये समय चाहता है, ये वक्त की राजनीति चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सभी लोगों ने एक गठबंधन बनाकर जो है तो महानगर पालिका ने जी हिंदुस्तान के सभी चुनाव लड़ना चाहिए और इनका गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन होना चाहिए बिल्कुल, महापालिका आगामी तो महापालिका। जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब तो कह रहे हैं कि हम वंचित और MIM एक नहीं होगी। वो मेरे सीनियर नेता है प्रकाश अम्बेडकर जी, और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी मेरे सीनियर नेता है। वो इस विषय को लेकर जो निर्णय लेंगे जनता उन्हें स्वीकार करेंगी। लेकिन मेरा एक सुझाव है सर निर्णय का तो इशू ऐसा है, उन्होंने जिस तरीके से निर्णय आज लिया, उन्होंने आज कहा है कि भाई हमको गठबंधन नहीं होगा, तो उसको क्या कहें फिर अब हम? जनता दरबार भराइए ना। अरे भाई जनता देखो, जनता दरबार भराइए, असद साहब को मैसेज कीजिए, प्रकाश अम्बेडकर जी को बोलिए कि औरंगाबाद की जनता इस बार महापालिका चुनाव के अंदर गठबंधन में सत्ता में आना चाहती है, और इस तरह से उनका माइंड बनाइए। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। अब्दुल अजीम इनकलाब हजाऊ संघर्ष समिति अध्यक्ष। नमस्कार, मी आहे आपला ज्युनियर लक्षा लाडका लक्षा। आपण बघत आहोत औरंगाबाद अपडेट्स। या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणि हो नवीन ताज्या जर घडामोडी जाणायच्या असेल तर आपल्याकडे एक पर्याय आहे, फक्त तो औरंगाबाद अपडेट। थँक्यू।